उससे मुझे आज से लमसम 1 महीना पहले मैसेज पहले बात नहीं हुई थी। मैं नहीं जानता था उनका उनको। नाम क्या है एक बार फिर से दर्शकों को बताइए। सुधांशु उपाध्याय। मेरे पास एक 10,000 का स्क्रीनशॉट आया। अरे भाई हम तो अनपढ़ आदमी, हम कहा जाने गए कि अब 2 घंटा लेट से आती, 4 घंटा लेट मैसेज किया तो मुझे 25,000 का स्क्रीनशॉट, वो मुझे उसका स्क्रीनशॉट चाहिए। मैंने वो भी भेजा मुंबई वीडियो। इन्होंने ही नंबर भेजे मेरे को। इसी दिन मुझे सुधांशु उपाध्याय जी 28 जून को मुझे लोकेशन भेजे। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दो कि भोजपुरी में आए दिन कई ऐसे विवाद होते हैं जो लोगों तक पहुंचती है, और कुछ ऐसे विवाद होते हैं जो लोगों के अंदर ही सिमट कर रह जाती है। जी हाँ, आज इसी हम खास विषय पे बात करने वाले हैं, और साथ ही एक और धोखाधड़ी के शिकार हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सिंगर ही हुए हैं। उन्होंने हमें कॉल किया और बताया कि किस तरह से पूरा मामला है। एक तरफ कहें तो जहां भोजपुरी में लगातार गाने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ किस तरह से सिंगर को ठगा गया है, और साथ ही ठगने वाले कोई व्यक्ति इंडस्ट्रीज़ के बाहर के नहीं बल्कि एक कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने फ़ोन पर संपर्क साधा, गाने को लेकर बात किया, और फिर जब करार कंप्लीट हुआ फिर उनका मोबाइल बंद, स्विच ऑफ आया। आइए हम जानते हैं अपने सिंगर सुबोध प्रेमी से, जिनके अंदर ये पूरा मामला है, और साथ ही वो हम हमारे सामने खुलकर भी रखने वाले हैं कि आखिर इस विवाद का पूरा कारण क्या है और धोखाधड़ी के पीछे पूरी सच्चाई क्या है। सुबोध जी, आपका स्वागत है, और हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। नमस्ते, प्रणाम, हर महादेव आप सभी को। मैं सुबोध प्रेम यादव, और जितने भी हमें लोग देख रहे हैं, मनचाहा चैनल को जो देख रहे हैं, जिनके जरिए मैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। और हाँ फिल्म्स कंपनी है, उससे मुझे आज से लमसम 1 महीना पहले मैसेज पहले किए थे व्हाट्सएप पे जी, कि सुबोध जी आपका मुझे कंटेंट चाहिए मेरी कंपनी के लिए। एक सेकंड में यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। हाँ फिल्म्स कहाँ की है, और फ़ोन को लेकर पहले कभी बात हुई थी कि नहीं? सारा चीज़ आप पहले स्टार्टिंग से डिटेल से हमारे सामने दर्शकों को। मुझे पहले कहीं उनसे बात नहीं हुई थी। जी। मैं नहीं जानता था उनको। और अचानक वो पता नहीं, मेरा नंबर तो यूट्यूब पे हर किसी सिंगर का रहता है, तो मेरा नंबर यूट्यूब से लिए होंगे और मेरे पास डायरेक्ट मैसेज किए कि सुबोध जी आपका कंटेंट मुझे चाहिए मेरी कंपनी के लिए। मैंने बोला कि ठीक है, हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि पेमेंट वगैरह। हम बोले कि देखिए, अगर आप अच्छा कंटेंट कीजिएगा, अच्छा ऑडियो वीडियो कीजिएगा, तो पेमेंट वगैरह की कोई नहीं रहेगा। नहीं तो अगर आप नॉर्मली में कीजिएगा बॉस, तो पेमेंट लगेगा। उन्होंने बोला, अपने बारे में बहुत लंबा बातें बोले कि हम ये हैं तो हम वो हैं। हमसे कंटिन्यूटी लगता 10 दिन पहले बात की है। जी। बात करने के बाद उनका नाम क्या है एक बार फिर से दर्शकों को बताइए। सुधांशु उपाध्याय। जी 10 दिन के बाद उन्होंने मुझसे बोले कि सुबोध जी आप कंटेंट के लिखवाइए, पहले रेडी करवाइए। मैंने बोला कि ठीक है, विश्वास मुझे भी हो गया। तो मैंने कंटेंट, परमहंस यादव जी हैं, उन्होंने 2 ठो कंटेंट लिखे। जी। एक उमेश पाठक जी लिखे और एक परमहंस यादव जी लिखे। तो कंटेंट रेडी होने के बाद में मैंने उनको मैसेज किया। जी। मेरे पास इसका सबूत है। मैंने उनके पास मैसेज किया कि भैया आपका कंटेंट रेडी हो चुका है। उन्होंने बोले कि ठीक है जी, मैं आपको पेमेंट कल डाल देता हूँ। मेरे पास एक 10,000 का स्क्रीनशॉट आया, मेरे पास पैसा नहीं आया। सारी जो ये सब बातें हो रही थी, ये फ़ोन कॉल के द्वारा हो रही थी या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा हो रही थी? व्हाट्सएप से भी हो रही थी और कॉल से भी हो रही थी। जी। तो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया, मेरे पास पैसा नहीं है। उन्होंने बोला कि बाबू जी बैंक से किया हूँ ना जी, 2 घंटा लेट से जाती है बैलेंस। अरे भाई हम तो अनपढ़ आदमी, हम कहा जाने गए कि 2 घंटा लेट से आती है, 4 घंटा लेट से आती है। शुरुआत यानी जो 10,000 का मामला था, जो स्क्रीनशॉट आया था, उसको लेकर ये बातें हो रही थी। हाँ, बातें हो रही थी। पेमेंट मेरे पास 10,000 नहीं आया। तो उन्होंने बोले कि ठीक है सुबोध जी उसको म्यूजिक के लिए आप दीजिए, आपको हम एक ही बार 30,000 कर देता हूँ। मैंने बोला कि अच्छी बात है। मैंने गाना म्यूजिक के लिए मैंने टिंकू तूफान केसरी जी के पास दे दिया। उन्होंने पूरा मतलब रेडी कर दिए, मास्टर ही मुझे बना कर दे दिए। फिर उसके बाद मैंने मैसेज किया तो मुझे 25,000 का स्क्रीनशॉट फिर भेजें, सक्सेसफुल। हाँ, फिल्म्स के द्वारा एक बार फिर आपको भेजा हाँ, गया। फिर भेजा गया। वो भी पैसा मेरे पास नहीं आया, आज तक नहीं आया। मैंने बोला कि भैया आपका पैसा नहीं आया है। उन्होंने हमको बोले कि अपना पे फ़ोन या गूगल पे का मुझे क्या बोलता है हिस्टोरी, वो मुझे उसका स्क्रीनशॉट चाहिए। मैंने वो भी भेजा, उसका मेरे पास सबूत है। उन्होंने बोला कि ठीक है जे पैसा फंस गया है जे का हफ्ता
रुक जाओ, तब तक मुझे मास्टर देने का कोशिश करो। भरोसा हो गया। तो इतना लंबा टाइम से बात हो रहा था, मैंने एक गाना का मास्टर उनको भेज दिया। उनको मास्टर बहुत अच्छा लगा और हम लोग बहुत मतलब उस गाने पे हमको विश्वास है, भरोसा है कि हम लोग उस गाना पर जितना मेहनत से काम किए हैं कि किसी भी कंपनी को दे देंगे गाना ना वो तो मतलब काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस मिलेगा। हाँ, कोई अश्लीलता नहीं उसमें है। जी। एकदम साफ सुथरा गाना है और बहुत अच्छा है। बहुत मन तन से टिंकू जी उसका म्यूजिक किए हैं, उमेश पाठक जी लिखे हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ पे हुई थी ये गाने की? ये हुई थी शिव शक्ति स्टूडियो, टिंकू तूफान केसरी जी के यहाँ। जी। तो मास्टर मैंने दिया। मास्टर देने के बाद उन्होंने बोले कि सुबोध जी आप ऐसा काम कीजिए, आप पटना आ जाइए। मैं उस वक्त गया था, यहाँ से कंटेंट रेडी करवा कर मैं चल गया था गया। तो गया से मैं उन्होंने बोला कि आप पटना आ जाइए और आपका कल का मैं फ्लाइट का टिकट करवा देता हूँ, मुंबई में आप शूट कर लीजिएगा। ये बात आपको सुधांशु जी ने कही? सुधांशु जी बोले और उन्होंने मुझे एक नंबर भी सेंड किए थे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर हमारे दर्शकों को दिखाइए जरा। जी, विनीत तिवारी जी कोई हैं, ये सुधांशु पाठक जी का है, सब पूरा अथी है। जूम करके ले लो थोड़ा, देखिए। धीरे। अनूप तिवारी, मुंबई, वीडियो। इन्होंने ये नंबर भेजे मेरे को। इसी दिन मुझे, जिस दिन नंबर भेजे उसी दिन मुझे एक गाना का और बोले कि सुबोध जी आराम से डिलीवरी करिए इसको। सुबोध जी मतलब इस टाइप का मेरा भोला भंडारी, इस टाइप का गाना आप एक ठो कीजिए, जितना बजट लगेगा मैं लगाऊंगा। बिल्कुल। मैंने इस बातों को रखा अपने राइटर के पास, परमहंस जी के, यादव जी के पास। उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे हम दोनों को बात करवा दिए। तो उन्होंने बोले कि जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, आप लिरिक्स रेडी कीजिए। अब इन्होंने लिरिक्स रेडी कर दिए तो इनका चार्ज हुआ 8,000 रुपया लिखने का, क्योंकि वो चीज़ लिखे हैं मैं मानूंगा। 8,000 क्या, अगर हम उसको 10,000 दे सकते हैं, बट अगला इंसान बोल दे कि मैं नहीं लूँगा तो उस प्रोजेक्ट को मैं करूँगा, क्योंकि भरोसा है कि वो अच्छा चीज़ है। बिल्कुल। तो अब वो भी कंटेंट रेडी हो गया, उसको भी रेडी करवा दिया। ये टिंकू तूफान जी उसका भी म्यूजिक किए हैं। 7,500 का म्यूजिक है, 8,000 का लिरिक्स है। यानी 13,000 रुपये उधर, अब 15-16,000 रुपये इधर। इतना का नुकसान देने के बाद वो बंदा टोटल 28,000 रुपया का, जब फ्लाइट की, जिस दिन ये गाना का फ्लाइट की जो आपको मुंबई जाने की बात हुई थी, ये किस डेट को हुई थी? ये एक मिनट, इसमें डेट लिखा हुआ होगा, क्योंकि मैंने कोरोना सर्टिफिकेट बनाए थे तो उन्होंने बोले थे हमसे 30 जून को। देखिए 30 जून को मुंबई जाने की बात हुई थी। और जो प्रोजेक्ट स्टार्ट यानी कि शुरू करने की जो बात हुई थी वो कब हुई थी? कब हुई थी? 28 मई को। यानी कि 28 मई को। जी दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये चीज़ है, 28 मई को, 28 मई से हमको इनसे बातचीत हो रही थी और लास्ट में इनका बंद हुआ है कब? लास्ट में इनका बंद हुआ मैं बताता हूँ। 30 जून को। यानी इतना दिन में मुझे 1 रुपया नहीं दिए और हमसे 3 काम करवाएं, और तीनों काम करवाएं तो वो भी अच्छे काम करवाएं। ये हैं सुधांशु उपाध्याय जी। भाई हमसे और इसके बाद फिर आपने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की नहीं? 28 मई के बाद 30 जून तक। हाँ। ये तो बातें आपको प्रोजेक्ट लेकर हो रही थी। हाँ। लेकिन जब पैसे की बारी आई तो फिर उन्होंने कॉल रिसीव किया आपका? नहीं, अब मेरा कोई कॉल रिसीव नहीं किया। व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करना बंद हो गया? सब कुछ बंद हो गया। और इसके बाद फिर आपने कोई अलग नंबर से ट्राई किया, कोशिश करने? अलग नंबर से मैंने ट्राई किया, पता नहीं उनका कैसा फ़ोन है, नहीं फ़ोन है। अदर नंबर से ट्राई करता हूँ तो बिजी बताता है। जी। तो कहें तो ये पूरा मामला प्रोजेक्ट को लेकर शुरू हुई थी। ये सिंगर हैं सुबोध प्रेमी जी, जिनकी बात हाँ फिल्म के मालिक सुधांशु से होती है और यह मामला पूरे 1 महीने तक चलता है। यानी कि 28 मई को प्रोजेक्ट को लेकर बातें होती है व्हाट्सएप के ज़रिए और करार होता है 2 सॉन्ग का। 13,000 का बजट बनता है। बाद में फिर बोलबम गाने की लेकर बजट बनता है, जिसका लिरिक्स और साथ ही म्यूज़िक को लेकर जो पैसे अमाउंट बनते हैं वो 15,000 13 और 13 28,000 की बातें होती है। इसके बाद जब ये सारे चीज़ कंप्लीट हो जाते हैं, मास्टर भी दे दिया जाता है एक गाने का। इसके बाद जब सिंगर के द्वारा पैसे की मांग की जाती है हाँ फिल्म के मालिक सुधांशु उपाध्याय से, और वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं। इनसे पहले अगर मैं आपको आऊँ तो वीडियो की बात भी हुई थी, वीडियो शूटिंग जो मुंबई में होनी थी। और इसके बाद
एक कहें तो कोरियोग्राफर का नंबर भी दिया गया था इनके व्हाट्सएप पे, और तब से लगातार मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। कहें तो धोखाधड़ी का कई ऐसे मामले होते हैं जो आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस तरह से यह मामला है भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में एक वैसे सिंगर का जो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात अपने कामों के प्रति लगन दिखाता है, और उस प्रोजेक्ट साथ ही उस कंपनी के मालिक के लिए प्रोजेक्ट भी तैयार करता है, और बाद में पैसे की आनाकानी शुरू हो जाती है, और फिर मोबाइल स्विच ऑफ, मैसेज का रिप्लाई न करना, तमाम तरह की बातें हाँ फिल्म के मालिक सुधांशु उपाध्याय के द्वारा होती है। यानी कि कहें तो ये तमाम मामला सिर्फ धोखाधड़ी का है, और ये सारी चीज़ें जो हैं इनके पास, इन्होंने मुझे लोकेशन ही भेजे थे। सुधांशु उपाध्याय जी 28 जून को मुझे लोकेशन भेजे। ये लोकेशन है, ये लोकेशन है कि सुबोध जी यही लोकेशन पे आपका वीडियो शूट होगा, पर्सनल सेट है आपका, ओके, 2 गाना का। मैंने बोला कि अच्छी बात है। उन्होंने फिर एक गाना और मुझे भेजे कि इसका मैं म्यूजिक शिशिर पांडे, पता नहीं किन्हीं का नाम लिए थे, तो मैं करवा रहा हूँ, आप बहुत अच्छे गाते हो, ये वो मतलब बहुत डिंग डोंग हाके। लेकिन जब पैसा की बात आई तो इंसान सफ़ा मतलब क्या मुकर गए, मुकर गए। तो कहें तो तमाम बातें थी, और हमारे साथ सिंगर सुबोध प्रेमी जी हैं जिन्होंने साफ बताया कि किस तरह से इन्हें छला गया है, धोखा दिया गया है, या पूरी डेडिकेशन के साथ अपने कामों के प्रति लगे थे। सिंगर, लिरिक्स और साथ ही राइटर को लेकर तमाम बातें हुई, गाने भी तैयार किए गए, लेकिन अंततः जब पैसे की बात आई तो फिर हाँ फिल्म के मालिक मुकर गए। इनका नंबर लगातार स्विच ऑफ आना शुरू हो गया। साथ ही जब यह व्हाट्सएप के ज़रिए बात करने की कोशिश करते थे तो व्हाट्सएप पे भी कोई रिप्लाई नहीं आता था, कोई रिप्लाई नहीं आता। तो कहें तो तमाम मामला जो है यह ऐसा मामला है कि एक सिंगर को ठगा गया है, जालसाजी के तहत फंसाया गया है। इनसे ऑडियो वीडियो की बात भी कही गई, और फिर जब पैसे की बात आई तो पूरी तरह से मुकर गए।